ग्राम पंडितपुरवा थाना परसपुर जिला गोंडा के निवासी ज्योति पांडे जो कि अपनी माताजी के साथ निवास करती हैं। पीड़ित ज्योति पांडे साफ तौर से दे रही बयान। ज्योति पांडे के सगे चाचा और बाबा ने ज्योति पांडे के घर पर जबरन कब्जा किया और हिस्सा देने से साफ कर रहे थे मना। जब ज्योति पांडे और माता ने अपने हिस्से की मांग की बात की तो मां बेटियों को मारा पीटा और मार देने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उनके साथ अवैध तौर से घिनौनी हरकतें भी की। ज्योति पांडे गोंडा परसपुर से अपनी नानी के घर लखनऊ जा रही थी, तब ज्योति पांडे के बयान के अनुसार मेरे चाचा के लड़के और 2 अन्य व्यक्तियों ने हमारे साथ छेड़छाड़ और घिनौनी हरकतें भी की और कहा कि कहीं कुछ कहोगे तो तुम्हें मार डालूंगा। ज्योति पांडे और उसकी मां ने जिला गोंडा परसपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन वहां के थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके पश्चात ज्योति पांडे ने एसपी महोदय से न्याय की लगाई गुहार और ज्योति पांडे का ये कहना भी है कि पुलिस वाले कहते हैं कि तुम रोजाना रिपोर्ट लिखवाओगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इस तरह पीड़ित ने कानून के बयान सुनकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के दरबार में भी अर्जी लगाई और उसका कहना था कि अब मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने न्याय की गुहार लगाई है कि हमारा घर और हमें न्याय दिलाकर इन दरिंदों को जिन्होंने हमारे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, इन्हें सजा दिलाई जाए। लखनऊ से केपीएन संवाददाता की खास रिपोर्ट। रहने वाली हूँ गोंडा परसपुर, गांव चिंता पंडितपुरवा। क्या मामला है, क्या प्रकरण है? मामला ये है कि मेरे साथ मेरे ही चाचा के लड़कों ने अभद्र व्यवहार किया और दुष्कर्म भी किया और ऊपर से मेरे घर का ताला तोड़ दिया, पूरा सामान गायब कर दिया, चोरी कर दी। लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई वहाँ की पुलिस नहीं कर रही है। परसपुर थाना में मैं SHO SI सबसे कह चुकी हूँ, लेकिन वहाँ की पुलिस डाल रही है, ना ही मेरा फोन उठा रही। मैं SP ऑफिस भी गई थी, वहाँ पे मैंने SP ऑफिस में भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस का क्या बयान है, क्या कहना है? जब आप प्रकरण को लेके पुलिस के सामने गई और आपने FIR जो है एप्लीकेशन दी थाना अध्यक्ष को, तो थाना अध्यक्ष ने आपको क्या कहा? थाना अध्यक्ष ने कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि ठीक है आप क्या चाहती है बताइए। तो मैंने बताया कि सर मेरे घर में चोरी हो गई है, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो वो बोले ठीक है आप जाइए, लेकिन उसके बावजूद थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। मैं बार बार SI सर को कॉल करती हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं। SHO सर भी मेरा फोन नहीं उठाते हैं। मैं सबसे कह के हार गई हूँ। मैं लखनऊ में आके योगी सर के पास गई थी, मैं योगी सर के यहाँ अभी एप्लीकेशन दे के आई हूँ, लेकिन फिर भी कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। SP स्तर के अधिकारी से भी बात हुई है आपकी? थाना अध्यक्ष ने आपके मामले की सुनवाई नहीं करी, तो क्या उसके ऊपर आपने SP साहब से SP सर विनीत जायसवाल सर को मैंने फोन किया, मैंने सर से कहा कि सर ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो वो बोले ठीक है रुको बेटा मैं बताता हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा उनको 2 बार फोन किया तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। ये बताइए शुरू से क्या विस्तार से आप बताएंगी हमारे दर्शकों को कि आपके साथ कहां से क्या हुआ, आपका घर कहां पे था, आपके घर पे किसने कब्जा किया, कैसे चोरी हुई, क्या विस्तार से नाम बताएंगे? जी हाँ बिल्कुल। मैं लखनऊ में मैं काम करती हूँ, परसपुर में मेरा घर है, मैं लखनऊ में काम करती हूँ। मैं और माँ रात में वहीं परसपुर पे जा रहे थे, भौरीगंज रोड पे। वहाँ पे मेरा मुंह बांध के मुझे घसीटा और मुझे और माँ को मारने पीटने लगे। उसके बाद मेरे साथ बदतमीजी करने की पूरी कोशिश करने लगे। आपके साथ में बदतमीजी किस किस लोगों ने किया? राहुल पांडे और सूरज पांडे 2 लोग थे जिनको मैंने देखा था अपने आंखों से। एक अज्ञात व्यक्ति था जिसे मैं नहीं जानती, उसने पूरा गौछे से अपना मुंह ढक रखा था। किस तरीके का आपके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, उसको थोड़ा सा बताएं। उन्होंने मुझे मारा और मेरे शरीर पे लात मारी और मेरे निचले स्तर पे भी लात मारी। उसके बाद मेरे कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया उन लोगों ने और उसके बाद माँ को भी मारने लगे। तभी वहाँ पे कुछ लोग आए, भैया लोग आए, उन्होंने बोला, उन्होंने छुड़वाया और भागते हुए कहे गांव दिखे तो जान से मार देंगे। ये जो नाम आपने बताया किसके बेटे हैं, इनके पिता का नाम बताइए। इनके पिता का नाम है अनिल कुमार पांडे। अनिल कुमार पांडे के दोनों बेटे थे जिन्होंने आपके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश किया। हाँ। आपके जो FIR में है उसमें बताया गया कि आपके स्तन पे भी हाथ लगाया गया और जो है कपड़े भी फाड़े गए। हाँ मेरे साथ ये सब किया उन लोगों ने। 504 354 का मुकदमा लिखा गया? नहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया। परसपुर SO को आपने ये बदतमीजी वाली हरकत आपने परसपुर SO को अवगत कराया? हाँ मैंने सब कुछ वहाँ चिल्ला के मैं लखनऊ से वहाँ परसपुर दौड़ के थक चुकी हूँ। मैं कितनी बार वहाँ पे आ जा चुकी हूँ, मैं कई बार दौड़ के। बराबर पुलिस कहती है कि ठीक है, आश्वासन देगी ठीक है आप जाइए, हम मामले की विवेचना कर रहे हैं। अरे कब विवेचना खत्म होगी? इन लोग
कि मैं दौड़ दौड़ के थक चुकी हूँ। और एसपी साहब का इस प्रकरण को, जो आपके साथ एक घटना हुई, इस तरह की अमानवीय घटना आपके साथ हुई, एसपी सर को भी आपने इनको बताया? हाँ, मैंने बताया क्या था। बोला एसपी जब मैं एसपी सर के पास गई थी तो एसपी सर ने ही के कहने पर ही इन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद मेरा 164 का बयान भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उनको कुछ नहीं कह रही। उन्होंने मेरे भाई को फोन करके धमकी दी कि अपनी माँ और बहन को संभालो, नहीं जान से मार देंगे अगर गाँव में दिख गए तो। जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है वो तो आपका 354 और 504 का कोई मुकदमा ही नहीं है। क्या आपने एप्लीकेशन जो दिया है वो उसी के स्तर पे मुकदमा दर्ज हुआ है? एप्लीकेशन आपने क्या दिया था? एप्लीकेशन में फेरबदल हुआ, कैसे क्या हुआ आप बताएंगे? जो मैंने एप्लीकेशन दिया था वहाँ पे वो पुलिस वालों ने बुलवा के एप्लीकेशन अपने हिसाब से लिखाई। मामला भौरीगंज रोड का था, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं घर गई थी, वहां से मेरे साथ ऐसा जैसा हुआ। और बाकी उसके बाद उन्होंने जो भी लिखा, मैंने कहा ठीक है, कहीं से कुछ तो मेरी मदद करें, पर उन्होंने कोई मदद नहीं की मेरी। साहब, घर का ताला तोड़ के चोरी करने में किस किस का हाथ था, कौन कौन था, क्या आप बताएंगी? घर का ताला रामचंद्र पांडे, राधा रानी और पंकज पांडे, राहुल पांडे, इन सब ने मिल के मेरे घर का ताला तोड़ा है। साहब, आपके घर से क्या क्या सामान चोरी हुआ है वो क्या दर्शकों को बताएंगे विस्तार से? मेरे घर से सब कुछ उठा लिया उन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा। जैसे कि आप बताएं, आप इनकी माँ हैं? हाँ जी। आप बताएंगे कुछ क्या विस्तार से? उसमें जो है एक तखत था, पूरा बिस्तरा था और दो बक्से थे बड़े बड़े, और अलमारी थी। अलमारी में मेरे जेवर भी कुछ रखे हुए थे, करीबन 4 लाख के जेवर थे उसमें। अच्छा, जेवर भी थे? हाँ, 4 लाख के, हाँ 20,000 नकदी भी रखा था उसमें, और 4 लाख के जेवर भी रखे थे। और एक LED है उसमें, और वॉशिंग मशीन है उसमें, टुल्लू है उसमें, और क्या कहते हैं, इन्वर्टर है उसमें, 2 पंखे हैं उसमें, और एक कूलर है उसमें, सारी चीजें। आपने क्या यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी को आपने सूचना दिया? हाँ, मैं गई वहाँ पे, मैं सीएम आवास तक गई। मैंने उनसे कहा भी कि मैं और माँ आत्मदाह कर लेंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिला। करेंगे, मैं सब जगह जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है? आपके जो प्रकरण आपने उनके संज्ञान में डाला, उन्होंने क्या? अभी कुछ नहीं, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है उन्होंने वहाँ सरकार। पे कुछ आश्वासन दिया आपसे एप्लीकेशन लेने के बाद में? उन्होंने बस यही कहा ठीक है जाओ, कार्रवाई हो जाएगी, परेशान ना हो, बस इसके अलावा वहाँ से कुछ मदद नहीं हुई है कहीं से। आपने एप्लीकेशन सीएम योगी आदित्यनाथ जी को कब दिया है? मैंने उनको एप्लीकेशन दिया था, कल की बात थी, कल के दिन ही जाके मैंने एप्लीकेशन दिया उन्हें। प्रदेश की योगी सरकार से क्या आप मांग करना चाहेंगे? मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि गोंडा से मैं दौड़ दौड़ के थक चुकी हूँ। लखनऊ से मेरा घर चाहिए, मेरा मकान चाहिए, मेरा सामान चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाए। मेरे साथ जो बदतमीजी